मुश्किल है। लेकिन ये सुखदेव जी कहते हैं मैं राक्षस हूं, पिशाच हूं, भूत प्रेत हूं, मुर्गा मुर्गी हूं, बकरा बकरी हूं, बैल हूं, घोड़ा हूं। सोचा कितना गिनाएंगे, गिनाने में बहुत मुश्किल है। 84 लाख योनियां है ना जी, तो एक एक सेकंड लगेगा एक नाम में कम से कम, वो भी सुपर फास्ट ट्रेन की स्पीड से बोलेगा तब, और नहीं तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए सीधे कहा 84 सहस्राणी च संख्या। ऐ पिताजी मैं क्या कहूँ, कौन हूँ और कौन नहीं हूँ। मैं हर एक शरीर में घूमा हूँ, हर एक शरीर में, समझ गए ना। हर एक शरीर में हम लोग यात्रा करते हैं तो क्या बोलते हैं, यहाँ गए वहां गए। सुखदेव जी कहते मेरी यात्रा हर एक शरीर में हुई है। 84 लाख योनियां जो है सब में मैं घुमा हूं, और अभी मैं मानव के शरीर में हूं। इसलिए मैं क्या कहूं, क्या हूं और क्या नहीं हूं। अब मैं मानव के शरीर में हूं, पेट से मैं नहीं निकलूंगा। इसलिए तावत ज्ञानम च वैराग्यम का, तभी तक ज्ञान और वैराग्य इस आदमी का रहता है जब तक माँ के पेट में रहता है। मैं अब यहीं ध्यान भजन करूंगा, यहीं मुक्ति पाऊंगा, और नहीं तो फिर 84 लाख नहीं जाना पड़ जाए। समझते हैं। कहा मैं नहीं जाऊंगा बाहर, बाहर की हवा बड़ा विचित्र है। पूर्वा हवा, पछिया हवा, दक्षिणा हवा, उत्तरा हवा, कौन कौन हवा चलती है पता नहीं, कौन कौन रंग लग जाते हैं पता नहीं। मैं फिर भ्रष्ट हो जाऊंगा, इसलिए मैं पेट में ही ध्यान करूंगा। देखिए क्या बोल रहे हैं सुखदेव जी, बोल रहे हैं मतलब आपने समझा। सुखदेव जी 84 लाख में गए, 85 लाख जितना लाख हो, 84 अरब खरब जितनी जोनिया हो, वे गए। इस प्रसंग को लिखा काहे, इस प्रसंग को पुराण में क्यों लिखा, इसका कारण क्या है, इसका कुछ कारण होगा, समझे कि नहीं। इसका कारण क्या है, क्या बात हम लोगों के पढ़ने के लिए, और हम लोगों के पढ़ने के लिए क्यों लिखा गया, क्यों लिखा गया जी, उसका कारण है। क्या कारण है, हम लोगों को याद दिलाया जा रहा है कि जब सुखदेव जी घूम गए इतनी योनियों में, सुखदेव जी का नाम है ना, भागवत महापुराण के वक्ता हैं, एक से एक ज्ञान है भागवत महापुराण में। इतने बड़े ज्ञानी कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, 84 लाख योनि। एक थे जड़ भरत, ये भी पहले जन्म में गड़बड़ा गए तो मृगा के शरीर में चले गए। अब और कितने कितने शरीर में गए होंगे कौन जानता है। तो जब ये सब गलती करते हैं तो नीच योनि में चले जाते हैं, समझते हैं ना जी। ये सब जबकि काम गलती करने वाले थे, पहले ज्यादा गलती किए होंगे। और हम लोग क्या क्या करते हैं, हम लोग कौन कौन गलती करते हैं, झूठ बोलते हैं कि नहीं। किस किस दिन झूठ बोलते हैं जी, महीना में क्या दिन, लगभग रोज। आजा कितना आदमी मंदिर में भी झूठ बोलता है, सत्संग मंदिर में भी झूठ बोलता है। इसलिए
ऐसे महंत को कहा कुत्ता बनना पड़ेगा। पूज्यपाद भगीरथ दास जी महाराज एक कहानी कहा करते, वो कौन मठ के महंत थे भाई? कलिंजर मठ के महंत। तो सत्संग मंदिर में भी झूठ झाट बोलने से ज्यादा कम, झूठ बोलने से उतना लफड़ा नहीं है, कभी कभी यदि बोलेंगे, लेकिन यदि आप ज्यादा बोलेंगे तब लफड़ा लगने वाला। जब महात्मा कुत्ता बन सकता है ना, जो कि सत्संग ध्यान करते रहते हैं, उनसे गड़बड़ी हो जाती है कुछ ज्यादा, तो वे जब नीच योनि में चले जाते हैं तो आश्रम से जो बाहर हैं, जो झूठ का ही आटा खाते हैं, झूठ का चावल, झूठ की दाल, झूठ की सब्जी, है ना, झूठ ही लेना, झूठ ही चबेना, तो उसका क्या, जो चोरी ही करते रहता है, जो व्यभिचार करता है, जो हत्या करता है, दूसरे को सताता है, धर्म के मार्ग से दूर है, वे सब बच जाएंगे। जब सुखदेव जी चले गए 84 लाख योनि में, तो वे सब बचने वाले हैं। आप लोग नहीं बचिएगा, ध्यान से सुन लीजिए। एक जगह की बात है, एक आदमी कुत्ता को कह रहा था, आइए साड़ू जी, आइए आइए। हमने कहा, भाई कुत्ता को साड़ू कैसे बोल दिया? कहा, ये मेरा साड़ू है, मर गया तब कुत्ता बना है। समझते हैं आप? ये सब किन किन योनियों में जाएगा पता नहीं है। ये बोल रहे हैं सुखदेव जी हम सब योनि में घूमे हैं, काग भुसुंडी भी सब योनि में घूमे थे। नहीं, आप लोग भी अपने बारे में सोचिए, आप लोग भी कभी थे, कहां से आए हैं? आपसे पूछा जाएगा कहां से आए हैं? कोई मधेपुरा, कोई सहरसा, ये बात नहीं, किस शरीर से आए हैं मालूम है? किस शरीर से आए हैं? बहुत आदमी आदमी के शरीर से भी आए होंगे, लेकिन सब आदमी के शरीर से नहीं आए हैं, नीच योनियों से आए हैं, तब मानव बने। मतलब सीधा हुआ, हम भी पहले श्रीमान हाथी थे, समझ गए? श्रीमती शेरनी हम भी थी, मालूम है ना जी? हम भी श्रीमान चूहा थे कभी। ध्यान से सुन लीजिए, सुखदेव जी कह रहे हैं 84 लाख योनियों में हम घूमे हैं, हम भी घूमे हैं। पाप के चलते संसार के विषयों में जो डूब गए, मुझे 84 लाख योनि घूमना पड़ा, भटकना पड़ा। तो सबके सब, एक बार हम ऐसे ही बैठे थे, तो एक आदमी आकर के मुझे कहता है, गधा कहीं का, कड़कड़ा कर बोला। मैंने कहा सही बोला भाई, हम पहले गधा थे ही, निश्चित रूप से सही बोला, हम गुस्साए नहीं। एक आदमी मुझको आकर कहता है, घोड़वा इधर से। अरे घोड़वा क्यों बोला? मैंने कहा सही बोला, हम घोड़ा भी बने थे पहले, इसलिए बोला, तुम गलत नहीं बोल सकता है। और हम तो गलत भी बोल सकते, तुम गलत भी बोल सकते, भले तुम गुस्सा करके मुझे घोड़ा बोला है, गधा बोला, लेकिन सुखदेव जी गुस्सा करके नहीं बोले थे कि हम घोड़ा गधा सब हैं। तो जब सुखदेव बोले थे तो हम काहे गड़बड़ करेंगे? हम भी मान लिया हम भी गधे थे, हम भी घोड़े थे, और हम ही नहीं, यहाँ पर जितने महात्मा ये सब भी 84 लाख योनि में गए थे, समझेगी नहीं? इसका माना ये मत आप कहिएगा है घोड़ा ज्ञान शिखर बाबा, ये नहीं बोलना, ये बोलिएगा तो लफड़ा लग जाएगा। लेकिन ये मानना है। तो जब हम लोग सब थे तो आप लोग कौन हैं?
हम लोग जब सब बन गए, सब योनि में गए, तब आप भी सब योनि में गए हैं। ध्यान से सुन लीजिए। अब भगवान विष्णु खुद गरुड़ पुराण में कहते हैं, चतुर्शीति सहस्रेषु शरीरेषु शरीरी नाम मानुषम विना न्यत्र तत्व ज्ञानम तु लभ्यते अत्र जन्म सहस्राणाम सहस्रैरपि कोटिभिः कदाचित् लभते मानुष्यम दुर्लभम पुण्य संचयात्। कहा सुनो जी गरुड़, 84 लाख योनि में ये जीव भटकते हैं, समझ गए। कभी भगवान कृपा करके इनको मानव का शरीर देते हैं। अब मानव के शरीर में फिर यदि ये अच्छे काम करेंगे, भले काम करेंगे, समझ गए, जब अच्छे काम करेंगे, भले काम करेंगे, धर्म के मार्ग पर चलेंगे, तब फिर मानव का शरीर, और नहीं तो मानव छोड़ दीजिए, समझ गए। तब सब कुछ जो जो बाकी है, सब कुछ यही सब आप बनने वाले हैं। इसलिए भगवान ने कहा, नो वेत्यात्महितम तस्मात् पाप तरता। कह, जो आदमी अपना हित नहीं करता है, अपना हित अपनी भलाई नहीं करता है, सत्संग के द्वारा, ध्यान भक्ति के द्वारा, और अपने को नीच योनि में जाने से बचाता नहीं है, उससे बड़ा पापी इस धरती पर कौन हो सकता है। समझ रहे हैं जी। ये सत्संग जो सुनाया जा रहा है, सबको नीच योनि में जाने से बचने के लिए। मुखिया के इलेक्शन में आप जीत सकते हैं, समझ गए, लेकिन 84 लाख योनि में जाने से नहीं बच पाइएगा। समझते हैं ना। विष्णु भगवान ने यहाँ कह दिया है, उनकी घोषणा है, ध्यान सत्संग करो, धर्म के मार्ग पर चलो तो आदमी बनो, और नहीं तो जो जो बनना है बनो, अब पशु भी बनना शुरू कर दोगे। लेकिन आदमी विचित्र है। क्या विचित्र है जी? क्या विचित्र है? कालो न ज्ञायते नाना कार्य ही संसार संभव ही। आदमी को पते नहीं चलता है समय कैसे नष्ट हो रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इतने काम बना करके रखा है ना, ये करना है, वो करना है, वो करना है, ऐसे करना, वैसे करना है, इसी में लगे हैं। कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं सोचता है। समझ गए ना। भगवान विष्णु कहते ये कुछ भी नहीं ध्यान दे रहा है। जातान आर्त